हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अब आइए इस वीडियो में हम स्टेप डिविएशन मेथड सीखेंगे। उसी डेटा को लेंगे जो हमने पहले लिया था। इसी डेटा को लेके हमने डायरेक्ट मेथड से सम सॉल्व किया। इसी डेटा को लेके हमने शॉर्टकट मेथड से सम सॉल्व किया। अब हम इसी डेटा को लेकर के हम स्टेप डिविएशन से सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है स्टेप डिविएशन मेथड, लेकिन इजी है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मार्क्स कितने दिए हैं? x, दैट इज 30 45 60 40 15 65 85 एंड 20। अब इसमें प्रोसेस वही रहेगा। हम पहले स्टेप डिविएशन में हम पहले एक अज्यूम मीन ले लेंगे। लेट अस टेक अज्यूम मीन एज 40। तो हम पहले अज्यूम मीन लेकर के पहले हम डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन कैसे निकालते हैं? x माइनस ए। सो 40 अगर हम लेंगे तो मेरा डिविएशन कितना आएगा? -10 5 20 0 -25 25 45 एंड 20 -20। तो अब क्या है, जो हमारा शॉर्टकट मेथड था उसमें हम डिविएशन को समेशन करते थे। यहाँ पे डिविएशन का समेशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम निकालते हैं स्टेप डिविएशन d डैश, दैट इज d बाय c। यहाँ पे d स्टैंड्स फॉर डिविएशन एंड c स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम डिविएटेड वैल्यूज़ के निकालते हैं। कॉमन फैक्टर हम x का नहीं निकालेंगे, जो डिविएटेड वैल्यूज़ है उसको निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर, ऐसा मिनिमम नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए इजीली। तो क्या है कॉमन फैक्टर? हम यहाँ देख सकते हैं सबसे 5 जो है, सब में 5 कॉमन फैक्टर है। तो हम d बाई सी करेंगे, ठीक है। तो मेरा डिविएशन इज -10 बाय 5 इज -2, 5 बाय 5 इज 1, 20 बाय 5 इज 4, देन 0, देन -5, देन +5, देन 9 एंड -4, ठीक है। अब हम इस पे इसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश, समेशन d डैश बाय समेशन d डैश बाय n इंटू सी, ठीक है। अब हम समेशन d डैश करेंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2 5 2 1 3 2 5 9, ये 8 आ जाएगा। हमारा समेशन d डैश जो है वो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो मीन क्या निकलेगा हमारा? वी नो हमारी वैल्यू कितनी है? 45 है, ठीक है। तो अब मीन कैसे निकलेगा हमारा? a दैट इज अज्यूम मीन इज 40 प्लस समेशन d डैश बाय n दैट इज 8 बाय 8 इंटू 5। सो कितना आया? 40 प्लस 5 दैट इज 45, ठीक है। तो आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए हैं। तीनों मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना ये है स्टूडेंट्स कि आप पहले स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको क्लियर करो कि सबसे पहले कितने तरीके से डेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट किया, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिविएशन मेथड से। अब कोई भी डेटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, आपको यही स्टेप्स को फॉलो करना है, आपके सम्स बनेंगे। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अब हम डिस्क्रीट सीरीज में सम्स को कैसे सॉल्व करना है उसको हम डिस्क्रीट सीरीज को लेके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड जैसे ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, अब आप और सम्स लो और सम्स को आप सॉल्व करो, इस मेथड को फॉलो करते हुए बनेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।